नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आखिरकार जिस पल का दिल्ली वासियों को इंतजार था वो हो चला। आज सीएम पद की शपथ लेने वाली है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम अनाउंस कर दी गई है। चौथी महिला सीएम होंगी। दिल्ली के रामलीला मैदान में आज शपथ ग्रहण समारोह है, जिसको देखते हुए तैयारियां भव्य स्तर पर कर ली गई हैं। दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी समेत कई ऐसे दिग्गज हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जो कि इसमें मौजूद रहने वाले हैं। दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह। और ऐसे में कल रात रेखा गुप्ता के नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसका सभी को इंतजार था। वो पल आखिरकार कल आ गया। तमाम ऐसे नाम जो कि लिस्ट में शामिल थे, उसके बाद इस सस्पेंस पर से पर्दा उठ गया कि आखिर दिल्ली का नया सीएम कौन होने वाला है। रेखा गुप्ता चौथी महिला मुख्यमंत्री है दिल्ली की, जो कि अब दिल्ली की कमान संभालने वाली है। ऐसे में सभी को बस इसी पल का इंतजार था कि आखिरकार सीएम के नाम की अनाउंसमेंट हो। और कल विधायक दल की बैठक के बाद 7 बजे से ये बैठक शुरू हुई, जिसके बाद रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई। वहां शपथ ग्रहण समारोह रामलीला मैदान में भव्य स्तर पर तैयारियां हैं और बिल्कुल ग्रैंड फंक्शन की तरह आज शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी समेत आपको बताएं कई केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल रहने वाले हैं। तमाम दिग्गज जिनको इन्विटेशन दिया गया है। साथ ही रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह को लेकर भी तमाम तरीके के मंथन किए गए थे। किस तरीके से तैयारियां होंगी, किन किन को बुलाया जाएगा और भव्य स्तर पर इसको करने की तैयारी है। दोपहर 12:35 पर शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी इसमें शिरकत करने वाले हैं। साथ ही कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें मौजूद रहेंगे। सीएम पद की शपथ आज रेखा गुप्ता लेने वाली है। चौथी महिला सीएम रहेंगी। तो रेखा गुप्ता के नाम पर कल मुहर लग गई। विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें रेखा गुप्ता का नाम चुना गया। आपको बताएं कि प्रवेश वर्मा और आशीष सूद ने इनके नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसके बाद रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगी। चौथी महिला सीएम आतिशी मरलेना इनसे पहले, और सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित, जिसके बाद अब रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। 12:30 बजे करीब शपथ ग्रहण समारोह होगा। पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। कई केंद्रीय मंत्री इसमें शिरकत करने वाले हैं और बेहद भव्य स्तर पर आज शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है। 5 तारीख को वोटिंग और 8 को जनता ने बीजेपी को चुना, जिसके बाद बीजेपी ने फिलहाल कई दिनों तक जनता को सस्पेंस में रखा और आखिरकार रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लग गई। आदित्य कुमार हमारे साथ जुड़े हैं रेखा गुप्ता के घर के बाहर से। क्या कुछ तस्वीरें हैं आदित्य वहां की, किस तरीके से सेलिब्रेट वहां पर किया जा रहा है? हाँ जी, मैं बताऊं आपको कि अभी क्योंकि सुबह का वक्त है, अभी इस तरीके की भीड़ भाड़ यहाँ पर नहीं है, लोग अभी यहाँ पर नहीं हैं। बताया जा रहा है कि जो रेखा गुप्ता देर रात आई थी, तो इस वजह से कार्यकर्ताओं को और जो उनके समर्थक हैं उनको कुछ देर के लिए रोका गया है। तो हो सकता है कि आधे एक घंटे के बाद उनका जमावड़ा लगना यहाँ पे शुरू हो जाए, क्योंकि 12-12:30 बजे का टाइम जिस तरीके से दिया गया है, तो वो घर से भी 10 बजे के आसपास निकलेंगी। और क्योंकि उनके घर से रामलीला मैदान पहुंचने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है, और वो 1 घंटा का जो सफर है, आधा 1 घंटा का जो सफर होगा वो उसी हिसाब से तय करते हुए वो यहाँ से निकलेंगे। लेकिन बताया ये जा रहा है कि देर रात तक जो उनके समर्थक है, उनके परिवार के जो लोग हैं, उनके घर पे मौजूद थे और एक अलग तरीके का जश्न का माहौल था। जिस जगह से वो आती हैं, जिंद से राजनीति में इतने बड़े मुकाम पे पहुंचने वाला व्यक्ति कोई पहला ऐसा व्यक्ति है जो इस तरीके से पहुंचा है, मुख्यमंत्री पद पे पहुंचा है। तो उनके गांव से भी लोग आए थे। हालांकि जो रेखा शर्मा है वो वहां से 2 साल की उम्र में ही दिल्ली शिफ्ट कर गई थी और बहुत सालों से वो दिल्ली में ही अपना पूरा उनका करियर रहा है। चाहे वो दिल्ली विधानसभा, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव रहा हो, या जो उनकी भाजपा में जो पारी रही हो, या जो उनका पार्षद के रूप में पारी रहा हो, वो सब जो है रहा है दिल्ली से ही। लेकिन अभी जो तत्काल कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है अभी यहाँ पर नहीं है, कुछ देर के बाद से आना शुरू हो जाएगा। और देर रात तक जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर मौजूद थे। देर रात तक जश्न चलता रहा, लगातार जो लोगों का आना जाना है वो चलता रहा, बधाई देने के लिए तांता लगा रहा। कई लोग उनके ऐसे थे जो दूर दराज के क्षेत्र से भी उनके जो समर्थक रहे हैं वो भी यहाँ मौजूद थे। तो अभी तत्काल में यहाँ पर किसी तरीके की कोई हलचल नहीं है। आधे 1 घंटे के बाद हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को बोला जाएगा, तो हो सकता है कि भाजपा के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं उनकी भी भीड़ यहाँ पर हो जाएगी, क्योंकि उनके समर्थक जो हैं वो काफी खुश हैं। एक महिला चेहरा होने के नाते, एक
जो जिस तरीके से भाजपा ने एक पासा ऐसा फेंका है कि अंदर अंदर जो अंतर्कलह थी राजनीतिक पार्टी में वो भी शांत हो गया है, और सभी जो गुट है भाजपा के अंदरूनी वो सब खुश है। तो हो सकता है किसी तरीके से विरोध ना हो तो और भी लोगों की जो भीड़ है वो आने की आशंका जो है बताई जा रही है, और आने वाले समय में वो 10 साढ़े 10 बजे यहाँ से निकलने की बात जो चल रही है। जी बिल्कुल आदित्य, रेखा गुप्ता के नाम का प्रस्ताव खुद प्रवेश वर्मा और आदित्य सूद रखते हुए नजर आए थे, जिसके बाद ये चुनाव किया गया। अगर सांकेतिक तौर पर देखें तो किन समीकरणों को साधने की कोशिश यहाँ पर इस चुनाव को लेकर की गई है? देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं, जब से चुनाव हुए आपने देखा होगा कि 8 तारीख को परिणाम आने के बाद में जो एक नाम चल रहा था, सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार जो माना जा रहा था वो प्रवेश वर्मा थे। बिल्कुल। प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया था उसके गढ़ में, जहां से आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई। आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू छाप था वो वहां से शुरू हुआ, और उसके गढ़ में प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को हराया है। ये एक बहुत ही बड़ा संकेत था, और उनकी राजनीतिक पैठ भी अच्छी रही है। उनके पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, और एक अच्छी पैठ होने की वजह से उनकी जो दावेदारी थी वो बहुत ज्यादा थी। लेकिन भाजपा, जिस तरीके से मैंने आपको पहले बताया कि भाजपा के अंदर अंदरूनी जो कलह था कि जातिगत समीकरण, क्योंकि आप देखिए 27 साल के बाद भाजपा जो है सत्ता में वापस आई है, और यहाँ पर एरोगेंस आना आम कार्यकर्ताओं में, जो उनके नेता हैं उनमें एक आम बात है। क्योंकि 27 साल के बाद आने के बाद वीरेंद्र सचदेवा जो लोग जैसे लोग हैं, या क्योंकि वो उनके मन में ये आ सकता है कि मेरे वजह से भाजपा ने वापसी की है, या और भी ऐसे कई कार्यकर्ता हैं जो सोच सकते हैं कि उनके वजह से जो है भाजपा सत्ता में है। तो प्रबल दावेदारी, चाहे मंत्रिपरिषद की हो या मुख्यमंत्री पद की हो या कोई भी और अहम जिम्मेदारी जो है, उसकी लालसा जो है जरूर पनपती है। इस सब को देखते हुए भाजपा अंदरूनी कलह से बचना चाह रही थी। एक आप समझिए कि 21-22 राज्यों में भाजपा खुद या भाजपा के सहयोग से सरकार बनी हुई है, लेकिन कहीं पर भी मुख्यमंत्री का चेहरा जो महिला है वो कहीं नहीं थी। आलोचना का शिकार हमेशा से होता रहा है। आपने पिछली बार देखा होगा जब मोहन यादव जब मुख्यमंत्री बने तो यादव चेहरा, ओबीसी के चेहरा को लेकर के बड़ा सवाल उठता था कि कोई यादव चेहरा नहीं है। तो उन्होंने उसी हिसाब से फिर एक प्रयास किया कि इस आलोचना को खत्म किया जाए। उसी तरीके की आलोचना को खत्म करने का भी प्रयास जो है ये किया गया है कि महिला चेहरा, और हरियाणा से और बनिया जो जाति होती है उस चेहरे को मुख्यमंत्री बनाना, एक पंथ कई काज, जैसे आप उदाहरण के रूप में देख सकते हैं कि भाजपा के जो प्रबल दावेदार था मुख्यमंत्री, उसी के द्वारा उनके नाम को प्रस्ताव करना, प्रवेश वर्मा ने ही प्रस्ताव पेश किया था। यानी कि किसी तरीके से कोई अंतर कलह नहीं है, इसका एक साफ क्लियर तस्वीर जो है वो भाजपा ने दे दिया। प्रवेश वर्मा ने भी प्रस्ताव जारी करके ये साफ कह दिया कि वो मुख्यमंत्री के रेस में नहीं है। जैसी पार्टी कहेगी या जैसे आला कमान कहेंगे उस हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। साथ ही इसके बाद जो आलोचना होती थी कि महिला कार्यकर्ता कोई नहीं है, महिला मुख्यमंत्री कोई फेस नहीं है कई 21-22 राज्यों में, वो एक आलोचना खत्म करने की बात कही गई है। साथ ही एक जो क्योंकि पूरे दिल्ली में सबसे बड़ा जो वोट बैंक रहा है भाजपा का इस बार का, वो महिला वोट बैंक रही है। चाहे वो जितनी भी योजनाएं उनकी रही हो, सब महिला वोटर्स रही हैं। तो एक उनको प्रतिनिधित्व देना, दिल्ली में हमेशा से सुरक्षा को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठते रहे हैं, उस वैसे में एक महिला को सुरक्षा की एक भावना जागृत करना, सुरक्षा की भावना को जगाने का एक प्रयास जो है मुख्यमंत्री के रूप में देने का प्रयास जो है भाजपा ने किया है। साथ ही और भी कई ऐसे समीकरण है जिसको बिठाने की कोशिश जो है भाजपा ने किया। हरियाणा में समझेंगे, हरियाणा से पहला ऐसा, जिंद जिले से पहला मुख्यमंत्री जो बाहर निकल के आया है, और जो कार्यकर्ता है, क्योंकि भाजपा हमेशा से चौंकाती रही, लेकिन इस बार कुछ चौंकाने वाली बात जो है वो नहीं थी। क्योंकि हर बार ऐसा होता था कि किसी ऐसे व्यक्ति के जिसका कहीं नाम नहीं चल रहा हो उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता था। चाहे आपने गुजरात में देखा हो, आपने राजस्थान में देखा हो, आपने मध्य प्रदेश में देखा हो, लेकिन आपने महाराष्ट्र में देखा होगा कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस का नाम चल रहा था। आदित्य, सरप्राइजिंग एलिमेंट तो इस बारी देखने को खैर नहीं मिला, क्योंकि कहीं ना कहीं लिस्ट में इनका नाम शुमार था भी। ऐसे में जैसे कि आपने बताया कि महिला सुरक्षा एक बेहद बड़ा मुद्दा दिल्ली में खास तौर पर रहा है, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सेव कराने के लिए, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए ये बेहद सटीक नाम उन्होंने चुना है। साथ ही पंजाबी चेहरा है और डोसी की प्रेसिडेंट भी काफी समय से रही हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जी देखिए, ये बात आपने बहुत सही कही कि आप आम आदमी पार्टी के सत्ता में जाने के बाद जिस तरीके से एक बेंचमार्क जो है स्थापित किया गया कि दिल्ली में विकास की राजनीति हो रही है, महिला सुरक्षा को लेकर के बात हो रही है, जितने भी योजनाएं हैं उन योजनाओं के बारे में बात हो रही है, भ्रष्टाचार के खत्म करने की बात चल रही है,
इन सब के बारे में आप समझिए कि सबसे बड़ा मुद्दा जो इंडिया न्यूज का रहा, जो अभियान की यमुना को साफ सफाई कराया जाए, यमुना में साफ सुथरा कराया जाए, इस तरीके की जो बातें रही हैं। वैसे में रेखा शर्मा के ऊपर में कई जिम्मेदारियां जो हैं वो तय होती हैं, उनके ऊपर बड़े सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि अगर उस बेंचमार्क को उन्होंने साबित नहीं किया या उस बेंचमार्क तक वो नहीं गई तो एक आलोचना का शिकार जो है वो हो सकती है। चाहे यमुना को लेकर के बात हो, यमुना को साफ करने की बात को लेकर के हो, जो और भी कई ऐसे योजनाएं हैं जिनको लागू न करवाने के बाद आलोचना के शिकार आम आदमी पार्टी होती रही है, उनको लेकर के बात हो, या महिला सुरक्षा को लेकर के बात हो, क्योंकि दिल्ली महिला सुरक्षा को लेकर के हमेशा से उठता रहा है। निर्भया कांड जैसे मामले होते रहे हैं और भी कई ऐसे मामले होते रहे हैं जिसको देखते हुए आलोचना के शिकार जो है दिल्ली सरकार होती रही है, केंद्र सरकार भी होती रही है। ऐसे में ये एक बहुत ही अहम हो जाता है कि रेखा शर्मा उन सब चीजों से कैसे पार पाती है। साथ ही जो भाजपा के अंदर में, क्योंकि आप समझिए कि पहली बार यह विधायक बनी है और पहली बार में इनको मुख्यमंत्री बनाना एक मैसेज तो गया है पॉजिटिव कि भाजपा में किसी भी व्यक्ति को बड़ा चेहरा बनाया जा सकता है। यहाँ पर व्यक्ति विशेष और या व्यक्ति तो बहुत बड़ा मैटर नहीं करता, आप कितना पार्टी के लिए कितना कर रहे हैं, किस निष्पक्ष भाव से कर रहे हैं या किस तरीके से व्यवहार आप रख रहे हैं, और तो ये एक मैटर करता है। और आपको शून्य से शिखर तक पहुंचाने की जो ताकत है वो भाजपा रखती है। ये मैसेज भले ही क्लियरली उन्होंने दिया है, लेकिन साथ ही इन सब के चीजें हैं जिनके ऊपर में सवाल जो है वो उठेगा। वो एक बेंचमार्क जो साबित करना है, वो उसको साबित करने के लिए बहुत जरूरी है कि रेखा शर्मा को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। अंदर के कल है, क्योंकि पुराने नेता सीनियर्स जो है वो मौजूद है यहाँ पे, उन सबको देखते हुए, उन सबको दरकिनार करते हुए भाजपा ने इनको मुख्यमंत्री बनाया है। ऐसे में ये एक बड़ा जो टास्क होगा, ये चुनाव किया गया है और कहीं ना कहीं हमने देखा कि भाजपा सीएम का चेहरा चुनने से पहले ही कई काम करते हुए नजर भी आने लगी है। काबिले तारीफ है, जैसे कि यमुना की सफाई हो गई, या फिर हमने देखा आयुष्मान कार्ड पे 5 लाख तक का जो इलाज है उसको भी फ्री कर दिया गया है लोगों के लिए। अगर मैं बात करूं, 2 डिप्टी सीएम भी इस बार अनाउंस होने वाले थे, उनके अनाउंसमेंट लेकिन कल नहीं हुई, ऐसा क्यों? चलिए आदित्य के पास वापस चलेंगे, लेकिन रेखा गुप्ता दिल्ली की नई सीएम पद पर काबिज हो गई हैं। ऐसे में दिल्ली के तमाम ऐसे मुद्दे जिसके चलते जनता ने इस बार बीजेपी को चुना है। 27 साल बाद बीजेपी की वापसी दिल्ली में हुई है। ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको ध्यान में रखते हुए जनता ने बीजेपी को चुना है। आदित्य, आपके पास वापस आएंगे। 2 डिप्टी सीएम अनाउंस होने थे, वो कब तक हो पाएंगे? देखिए हर्षा, जिस तरीके से भाजपा की कार्यप्रणाली रही है पिछले कई सालों के से उल्टा के देख लीजिए, जब 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो भाजपा की कार्यशैली में और ज्यादा परिवर्तन आया है। वो बहुत कुछ जो है पर्दे के पीछे चलता है, इंटरनल उनकी जो पार्टी का जो मत होता है उसके अनुसार चलता है। लेकिन इस बार की जो आप देखेंगे कि दिल्ली में भी आप कायदे से देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा या उनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है, इतना कुछ उनके चेहरे पे है कि उनके दम पर ही भाजपा ने जो है यहाँ पर चुनाव जीता है और जो जीत हासिल की है। तो उन सबको देखते हुए आप समझिए कि भाजपा अब बहुत हद तक जो है अपने उसी कार्यशैली पे काम कर रही है। कल जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा अनाउंस हुआ 8 दिन लेट से, जबकि 8 तारीख को चुनाव खत्म हो चुका, मतगणना के बाद उनका परिणाम आ चुका था। 8 दिन जो लगाया उन्होंने, उसका बहुत कई ऐसा कारण थे जिस 8 वजह से 8 दिन लगाया गया, क्योंकि जो एक जोश था पार्टी कार्यकर्ता वो भी शांत करना था कि आप किसी तरीके से कोई विवाद ना हो, सबको अपना अपना जो एक हित साधने की बात आती है वो ना हो। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री का जो नाम चयन किया गया या उनके नाम की घोषणा हुई, अब जो है धीरे धीरे आज कुछ लोगों के नाम, जैसे प्रवेश वर्मा का नाम जो है वो आ रहा है और भी कुछ ऐसे नेता हैं जिनका नाम आ रहा है। तो भाजपा बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता काम करती है। आप उनके ऐसे काम करती है जिनसे बिल्कुल आदित्य, धीरे धीरे सभी सस्पेंस पर से पर्दा उठ जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि रेखा गुप्ता अब दिल्ली की नई सीएम रहने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए।